जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। मैं अंकित एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वासुदेवा एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। और बेटा, आज मैं आपके लिए फिर से एक और रोग लेके आया हूं, जहां हम थर्ड सेमेस्टर के अकॉर्डिंग लिस्मेनियसिस रोग की बात करेंगे। और ये रोग हमारे लिए बहुत घातक होने वाला है, क्योंकि ये जो रोग है ये भारत में पहले फैल चुका है और ये महामारी के रूप में फैला था और इतना घातक हो गया था कि वहां पर कई लोगों की मृत्यु भी हो चुकी थी। यानी कि छुआछूत के रूप में इस रोग को देखा गया था। जैसे हमने कोरोना को देखा कि कोरोना जो है किसी के पास बैठने से या किसी के पास में खड़े होने से, बात करने से या किसी की चीजें इस्तेमाल करने से या हर प्रकार से देख रहे थे कि फैल रहा था। सेम उसी प्रकार से ये भी एक महामारी के रूप में देखा गया था। अब ये कितना डीपली गया था उसकी हम बात करेंगे। किसके द्वारा फैलता है इसकी भी हम बात करेंगे। इसको फैला कौन रहा है उसकी भी बात करेंगे। इससे क्या लक्षण होने वाले हैं उसकी भी बात करेंगे। बॉडी के कौन से अंग प्रभावित हो रहे हैं उसकी भी बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारा। अगर लिस्मेनियसिस रोगों की बात करें, हमने यहां लिख दिया लिस्मेनियसिस रोग। क्या लिख दिया हमने? लिस्मेनियसिस रोग लिख दिया। और इस लिस्मेनियसिस रोग की अगर मैं बात करूं तो ये कैसे फैलेगा इसकी समझते हैं और इसको फैलाता कौन है। पहले तो मैं बात करूंगी लिस्मेनियसिस रोग जो है लिस्मेनिया द्वारा फैलता है। किसके द्वारा? लिस्मेनिया द्वारा। और लिस्मेनिया की कई जातियां पाई जाती है और कई जातियां कई प्रकार के रोग फैलाती है अपने पास में। जिसमें से मैं बात करूं कि ये जो लिस्मेनिया है ये किसका है? प्रोटोजोआ का। किसका है? प्रोटोजोआ का है। और लिस्मेनिया ये प्रोटोजोआ का है ना, तो ये परजीवी होता है। कैसा होता है? परजीवी होता है। यानी कि परजीवी, या मैं कह सकता हूं कि एंडोपैरासाइट होता है। शरीर के अंदर जाकर के क्या करता है? रोग फैलाने का काम करता है। इसकी कई जातियां हैं जो रोग फैलाने में भागीदारी निभाती है, जिसमें से इसकी इंपॉर्टेंट 3 जातियां होती है जो सबसे ज्यादा रोग फैलाने का काम करती है। जिसमें से सबसे पहली है आपके पास में लिस्मेनिया डोनोमनाई, दूसरी है आपके पास में लिस्मेनिया ट्रोपिका और इसमें तीसरी है आपके पास में लिस्मेनिया ब्रेंजीलेंसिस। अब इसमें से जो सबसे ज्यादा इफेक्टेड रोग है, जो सबसे ज्यादा फैलता है, वो है लिस्मेनिया डोनोमनाई। और इसको हम काला अजार रोग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? काला अजार रोग भी कहते हैं। और ये रोग जो है ना, ये पिछली शताब्दी में बिहार में फैला था। पिछली शताब्दी में बिहार में फैला था और बिहार में ये महामारी के रूप में फैला था और इतना तगड़ा हो गया था, वहां पे हजारों लोगों की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। तो ये लिस्मेनिया बहुत ही घातक रोग है। अच्छा, लिस्मेनिया ट्रोपिका की बात करें तो ये हमारे पास में त्वचीय रोग होता है। कैसा रोग होता है बेटा? त्वचीय रोग होता है, क्यूटिनियसिस डिजीज होता है। यानी कि हमारी जो त्वचा है ना, इसके ऊपर कई फोड़े फफोड़े या फफोले ये उत्पन्न हो जाते हैं इस रोग के द्वारा। लिस्मेनिया ब्रेंजिलेसिस की बात करें तो इसमें त्वचीय का ही पार्ट होता है। तो हम ऐड करेंगे यहां पे बेटा श्लेष्मीय। क्या ऐड कर रहा हूं? श्लेष्मीय त्वचीय रोग। श्लेष्मीय त्वचीय रोग यानी कि हमारी जहां जहां श्लेष्मा पाया जाता है, जहां जहां म्यूकस प्रेजेंट होता है, वहां पर ये सबसे ज्यादा फैलता है। यानी म्यूकस के प्रति ज्यादा संवेदनशील होता है और वहां रहकर के ये अपना रोग फैलाता है। अब हम श्लेष्मा की बात करें तो अगर ज्यादा दूर ना जाओ तो हमारे नाक की संधियों की ओर चलते हैं, क्योंकि नाक में हमारे पास में श्लेष्मा पाया जाता है और नाक के अंदर ये फोड़े उत्पन्न करता है। और ये रोग इतना घातक होता है कि ये एक बार होने के बाद में दोबारा भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि एक बार हो गया तो दोबारा नहीं होगा। ये बहुत घातक रोग होता है और इतनी तेज जलन या दर्द पैदा करता है कि आदमी जो है ना दर्द से कराहता रहता है और इतना कराता है कि अंत में उसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। यानी ये जो रोग है ना, ये साधारण लक्षणों के साथ में हमारे पास आते हैं और बाद में धीरे धीरे ये अपने रोग को इतना फैला लेते हैं कि ये बड़ा रोग हो जाता है और अंत में इसकी क्या होती है? मृत्यु हो जाती है। कल हमने ट्रिपेनोसोमा की बात की थी तो वहां पर भी हमने लास्ट पॉइंट मृत्यु पे ला के टिकाया था। और यहां पर भी मैं वही बात कर रहा हूं कि ये भी किसके करीब चले जाते हैं? मृत्यु के करीब चले जाते हैं। तो ये हमारे पास में लिस्मेनियसिस रोग प्रोटोजोआ जनित रोग है, परजीवी होता है, इसके द्वारा फैलता है। अब बात करते हैं कि ये जो लिस्मेनिया
लिस्मेनिया डोनोवनाई, लिस्मेनिया ट्रोपिका, लिस्मेनिया ब्रिंजिलेसिस। इसमें से डोनोवनाई हमारे पास में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो भारतीय मूल की प्रजाति है। अब भारतीय मूल की प्रजाति होने के साथ साथ इसको हम पर्टिकुलरली पढ़ेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसके भी हमारे पास में दो पोषक होते हैं। कितने पोषक होते हैं? दो पोषक होते हैं, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? द्विपोषीय कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विपोषीय कहते हैं। अच्छा, ये द्विपोषीय कैसे है उसकी बात करेंगे, तो उससे पहले मैं एक चार्ट बना रखा है, उसकी बात करेंगे, इसको पढ़ेंगे और इसको पढ़ने के बाद में हमारे सारे के सारे डाउट, सारे के सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि ये बेहद इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। अब समझते हैं, देखो मैंने कहा कि ये द्विपोषक होता है। क्या होता है बेटा? द्विपोषक, यानी दो पोषकों में अपना जीवन यापन करता है। अब दो पोषकों की बात करें, पोषकों की बात करें, एक होता है मनुष्य और एक होता है अपने पास में सैंड फ्लाई। क्या होता है? सैंड फ्लाई। एक तो क्या है अपने पास में? मनुष्य, और एक क्या है अपने पास में? सैंड फ्लाई है। अच्छा, मनुष्य और सैंड फ्लाई, इन दोनों में क्या फर्क होता है तो समझो। इसमें लिस्मेनिया जो पाया जाता है ना, मनुष्य में अगर जो लिस्मेनिया पाया जा रहा है वो एमेस्ट्रिगोट वाला पाया जाता है। किसका पाया जा रहा है? एमेस्ट्रिगोट का। और वहीं अगर मैं सैंड फ्लाई की बात करूं तो यहां पे जो पाया जाता है वो प्रोमेस्ट्रिगोट वाला पाया जाता है। अब आप कहोगे सर एमेस्ट्रिगोट और प्रोमेस्ट्रिगोट में फर्क क्या है? तो सीधी बात समझिएगा, एमेस्ट्रिगोट जो होता है ना, इसके अंदर फ्लेजेला एब्सेंट होता है। इसके अंदर फ्लेजेला क्या होता है? एब्सेंट होता है। और वहीं अगर मैं प्रोमेस्ट्रिगोट की बात करूं तो यहां पे हमारे पास में फ्लेजेला जो है ना, वो क्या होता है? प्रेजेंट होता है। क्या होता है? प्रेजेंट होता है। सैंड फ्लाई में प्रेजेंट होता है और मनुष्य में क्या होता है? एब्सेंट होता है। क्लियर बात है। अब रोग की बात करते हैं। अब देखो, रोग को नाम की बात करें, रोग के नाम की बात करें तो रोग का नाम जो है वो हमारे पास में काला आजार है। कौन सा रोग है? काला आजार रोग है, और इसे हम दमदम बुखार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दमदम बुखार भी कहते हैं। अच्छा, कारक कौन है इसको फैलाने वाला? तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया आपको, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि लिस्मेनिया डोनोवनाई जाति के द्वारा फैलता है। किसके द्वारा? लिस्मेनिया डोनोवनाई जाति के द्वारा फैलता है। और लिस्मेनिया डोनोवनाई भारतीय की, यानी भारत की मूल जाति है जिसके द्वारा यह रोग फैलता है अपने पास में। अच्छा, इसका वाहक कौन है? इसका वाहक कौन है? इसको ले जाने वाला कौन है? तो मैं सीधी बात कहूंगा, सैंड फ्लाई। इसको ले जाने वाला कौन है? सैंड फ्लाई है अपने पास में, सैंड फ्लाई इसको लेकर के जाती है। अच्छा, संक्रमण का माध्यम, तो जो कल हमने पढ़ा था, कल जो हमने पढ़ा था वही लिख देंगे, सैंड फ्लाई के काटने पर। कल हमने टीसी फ्लाई की बात की थी या सैडसी मक्खी की बात की थी, और आज हम बात कर रहे हैं सैंड फ्लाई के काटने पर यह रोग फैलता है। अब सैंड फ्लाई क्या करेगी? सिंपल सी बात है, उसके अंदर लिस्मेनिया है पहले अपने पास में। अब लिस्मेनिया सैंड फ्लाई के पास में, सैंड फ्लाई आएगी, किसी के रक्त को चूसेगी, चूसेगी तो उसे काटेगी, काटेगी तो उसके अंदर क्या छोड़ देगी? अपना लार छोड़ेगी। लार में कौन मौजूद है? सैंड फ्लाई मौजूद है, और सैंड फ्लाई सॉरी लिस्मेनिया मौजूद है। अब लिस्मेनिया क्या करेगा? ब्लड की सहायता से पूरी बॉडी के अंदर क्या करेगा? गमन करेगा, और गमन करके वहां पर क्या फैलाएगा? रोग फैलाएगा। क्या फैलाएगा? रोग फैलाएगा अपने पास में। अच्छा, प्रभावित अंग किस किस अंग को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है? तो सबसे ज्यादा प्रभावित करता है लीवर को। किसको प्रभावित करेगा? लीवर को, यकृत को करेगा, जो हमारे शरीर का, जो हमारे शरीर का सबसे ज्यादा विभाजित होने वाला पार्ट है। और इसको सबसे ज्यादा प्रभावित कौन कर रहा है? लिस्मेनिया डोनोवनाई जाति। इसके अलावा हम बात करें, इसके अलावा हम बात करें स्प्लीन। स्प्लीन को हम प्लीहा कहते हैं, प्लीहा को हम तिल्ली भी कहते हैं, जिसे हम आरबीसी जो टूटती है वो सारी की सारी किसमें जाकर इकट्ठी होती है? स्प्लीन में इकट्ठी होती है। तो वहीं पर रह करके ये क्या करता है? रोग फैलाता है। तो स्प्लीन की बात होगी। इसके अलावा हम बात करें, इसके अलावा हम बात करें स्किन, हमारी जो त्वचा है इसके ऊपर भी क्या करता है? रोग फैलाता है, क्योंकि क्यूटेनियस डिजीज की बात मैंने की थी। तो ये क्यूटेनियस वाले लक्षण कालाजार में भी देखने को मिल जाते हैं। अच्छा, प्रमुख लक्षण क्या होंगे? प्रमुख लक्षण क्या होंगे? तो सबसे पहला तो आप मान के चलो बुखार, क्योंकि मैंने कहा पहले दमदम बुखार कहते हैं इसको, तो फीवर सबसे पहले देखने को मिलेगा। इसके अलावा त्वचा जो है ना वो काली हो जाती है। त्वचा क्या हो जाती है? काली हो जाती है। त्वचा का रंग क्या होता है? बदलता जाता है। त्वचा का जो रंग, जैसे किसी का गोरा है वो क्या होता जाएगा? काला होता जाएगा। किसी का सांवला है तो वो और डार्क हो जाएगा, जिसका डार्क हो वो और सुपर डार्क हो जाएगा, यानी बिल्कुल काला दिखाई देगा, त्वचा बिल्कुल काली हो जाएगी। इसके अलावा अंग जो होंगे ना,
इसके अलावा अंग जो होंगे वो बढ़ जाएंगे अपने पास में, अंग जो होंगे वो बढ़ जाएंगे। अच्छा, निदान, निदान के लिए सीधी सी बात है, हम स्लाइड बनाएंगे, हम स्लाइड बनाएंगे और स्लाइड अंदर माइक्रोस्कोप से क्या करेंगे, इसकी स्टडी करेंगे। माइक्रोस्कोप की सहायता से देखेंगे कि लिस्मेनिया है या नहीं है। उस स्लाइड के अंदर अभी लिस्मेनिया दिख जाएंगे तो मान लेंगे किसी को कौन सी रोग है, लिस्मेनिया, लिस्मेनियासिस रोग है। अब जाति देख लेंगे कौन सी है, ट्रोपिका है, डोनोवनाई है या ब्रेंजिलेंसिस है, कौन सी जाति है उसके द्वारा फैल रहा है तो उसकी बात कर लेंगे। बचाव, अच्छा उपचार, उपचार के लिए देखो कुछ मेडिसिन है जो सबसे ज्यादा काम में ले सकते हैं, तो वो अपने पास में पहली तो है एम्फोट्रेसिन, क्या है, एम्फोट्रेसिन। दूसरी है अपने पास में माइल्टोफोसिन, क्या है, माइल्टोफोसिन। तीसरी है अपने पास में पैरोमाइसिन, क्या है, पैरोमाइसिन। ये हमारे पास में इसके उपचार संबंधित है। और वही चीज है, प्राथमिक पहले हो रहा है तो इसको हम उपचार कर सकते हैं, अगर ये बाद में धीरे धीरे बढ़ता जाएगा तो इसका रोग क्या हो जाएगा, बड़ा घातक हो जाएगा और ये पहचानने में नहीं आएगा और ये अपना रोग फैलाएगा और सिंपल सी बात है अंत में क्या हो जाएगी, मृत्यु। अगर इसको बचाना है, इसको बचाव के लिए हम क्या करेंगे, डीडीटी का छिड़काव। किसका छिड़काव करेंगे, डीडी का, यानी केमिकल्स का छिड़काव करके आप इसको मार सकते हो। अब बात, सीधी बात वही हो रही है, अगर आप सैंड फ्लाई को मार दोगे तो लिस्मेनिया मर जाएगा, सैंड फ्लाई को मारोगे तो लिस्मेनिया मर जाएगा। अगर सैंड फ्लाई बढ़ रही है तो सीधी सी बात है लिस्मेनिया भी क्या होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। इसलिए सबसे जरूरी है सैंड फ्लाई को मार दो। सैंड फ्लाई को मारने के लिए हम डीडीटी का छिड़काव करेंगे और जैसे ही डीडीटी का छिड़काव होगा सैंड फ्लाई क्या हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। और जैसे ही सैंड फ्लाई खत्म होगी लिस्मेनिया भी क्या हो जाएगा बेटा, खत्म हो जाएगा। और इसी के साथ में हमारा टॉपिक भी क्या होता है, खत्म होता है। हम नेक्स्ट टॉपिक की चर्चा बाद में करेंगे, एक नया डिजीज लेके आएंगे जो थर्ड सेमेस्टर के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि डिजीज से क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं और कौन सा क्वेश्चन आएगा वो हमें एंड में बता देंगे आपको, सेमेस्टर एंड में कि कौन सा क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तब तक आप इतना पढ़ो कि सिलेबस में क्या क्या है। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक आप बने रहिए मेरे साथ में और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि चैनल है तो आप है तो हम है। और बेल आइकन को दबा देना जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास में जल्द से जल्द आ जाए। और हमेशा की तरह मुस्कुराते रहना, क्योंकि मुस्कुराना जीवन का अमूल्य पल है।